जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी की बोर्ड की परीक्षाएं धीरे धीरे करीब आती जा रही हैं। अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है और मात्र आप देखोगे पूरा नंबर काउंट करो डे का, तो आपके पास मात्र 20 दिन का समय है और 20 दिन में ही आपको बोर्ड की परीक्षा की पूरी तैयारी कर लेनी है। ठीक है, तो चलो आप आराम से कर ही रहे हो। और उसी के क्रम में मैं आपके लिए आज एक और वीडियो लेके आया हूँ। फिजिक्स का टॉपिक है और जो ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम क्या है, ये कह रहा है गोलीय अवतल पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र याद करना है। ठीक है, देखो जो लेंस वेकर सूत्र आपको बताया गया है, ये भी क्या होता है, इसी के सूत्र से बनाया जाता है, गोलीय अवतल पृष्ठ का। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ देखेंगे और एक क्या हो, गोलीय उत्तल पृष्ठ होता है। तो सबसे पहले हम गोलीय अवतल पृष्ठ को कवर करने वाले, उसके बाद उत्तल पृष्ठ को। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लो। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गोलीय अवतल पृष्ठ लेते हैं। अवतल पृष्ठ किसको कहोगे, जिसका अपवर्तक तल क्या हो, धसा होता है, उसको अवतल कहते हैं। और जिसका अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, उभरा होता है, उसको उत्तल कहते हैं। तो हम यहां पे अवतल लेंगे। चलो देखो, ये गोलीय अवतल पृष्ठ हो गया। देख लो, पहले ध्यान से देख लेना, ये गोलीय अवतल पृष्ठ है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका हम प्रिंसिपल एक्सिस ले लें। ठीक है, अब ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लो, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। बात समझ में आ रही है। और जो गोलीय अवतल पृष्ठ है वो है क्या हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा एस पी एस डैश गोलीय अवतल पृष्ठ है, जो दो माध्यमों को पृथक करता है। इधर का एक, इधर वाला माध्यम देखोगे तो हमारे पास, हम मानिए इसका क्या N1 है, जो क्या आपका विरल है। ठीक है, और ये N1 विरल हो गया, इधर वाला माध्यम क्या है, विरल है। और इसके इधर इस साइड वाला जो मीडियम है, इसको हम लोग N2 ले रहे हैं, ये आपका क्या है, सघन है। बात समझ में आ रही है। जब देखोगे गोलीय अवतल पृष्ठ दो माध्यमों को अलग कर रहा है, तो यहाँ पे इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो इसके पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स मिलेगा, ये आपका सी होगा, वक्रता केंद्र। क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। बात समझ में आ रही है। देखो, तो ये जब सी हो गया, तो अब यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पृष्ठ पे एक लंब खींचेंगे, ताकि हम ग्राफ बनाते वक्त यहाँ पे पूरा का पूरा कंडीशन क्या हो, समझ पाए। ठीक है, यहां से हम एक क्या करते हैं, लंब खींचते हैं। तो ये देखो, इस पे एक हम लोग यहाँ पे लंब खींच ले। बात समझ में आ रही है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। हम लंब के पॉइंट माने कि मान रहे हैं कि यहाँ पे पृष्ठ पे जो लंब पड़ा है, ये पॉइंट ए पे पड़ा है। किस पे पड़ा है, पॉइंट ए पे पड़ा है। और यहाँ पे हम लोग देख लें कि यहाँ पे जो हमारा ये मुख्य अक्षिस है, इस पे जो हमारी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एगो बिंदु आकृति की वस्तु यहाँ पे हम लोग रखे हैं, ये आपका क्या है, ओ है। और जब किसी भी बिंदु यानी कि किसी भी वस्तु का हम इमेज चाहिए होता है, किसी भी पृष्ठ के लिए, अवतल हो या उत्तल हो, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपरी बिंदु से प्रकाश की दो किरण आपतित करते हैं। और दोनों किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद या पृष्ठ से अपवर्तन के बाद एक दूसरे को जहां पे काटती हैं, वही उसका इमेज बनता है। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए क्या करोगे, यहां से दो प्रकाश की किरण आपतित करें, यानी एक पहली जो प्रकाश की किरण है, ध्यान से देखो, पहली जो प्रकाश की किरण है, अब क्या करोगे, पहली प्रकाश की किरण को हम यहां से लेके चल रहे हैं। किससे लेके चल रहे हो, देखो ध्यान से, ओ बिंदु से लेके चले और कहां पे लेके चले, ए बिंदु पे। ठीक है, ध्यान से देखो, अब यहां पे लेके गए हो, तो ये क्या हो गए, आगे की तरफ देखो, ध्यान से देखना। और एक बात आप पहले से जानते हो कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुक जाती है, अभिलंब की ओर। तो ये जो है थोड़ी सी अपने से पथ से क्या होगी, मुड़ेगी और इस डायरेक्शन में कुछ क्या होगी, चली जाएगी, अभिलंब की ओर झुक गई। और जो दूसरी प्रकाश की किरण है, हम कहां पे आपतित कर देंगे, ये मुख्य अक्ष पे। किस पे करोगे, ये मुख्य अक्ष पे। तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो आप देख रहे हो, जब बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, तो ये दोनों जाके फैल गई। फैली तो क्या कभी आगे एक दूसरे को काटेंगी, कभी नहीं काटेंगी। जब आगे एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो इन किरणों को हम क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। बहुत आराम से इन किरणों को क्या करोगे, पीछे की तरफ बढ़ाओगे। तो इसी को हमको पीछे की तरफ बढ़ाना है। देखो, एकदम बिल्कुल सीधा देख लेना, स्केल लगा के जो बेंड होके जा रही हैं, उसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं। जब पीछे की तरफ बढ़ाओगे, तो यहां पे ये एक दूसरे को काटेंगे,
यही पॉइंट ओ है जहां पे देखो इधर से प्रकाश की किरणें चल रही हैं और ये इधर, ये एक दूसरे को काटी, यही इसका क्या बना, इमेज बन गया। क्या बन गया, इमेज। देखो बहुत आराम से मैं आपको बता रहा हूं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। जब ये इमेज बन गया तो हम इसके बीच का कोण ले लेते हैं, इसके बीच का कोण। इसके बीच का कोण क्या मानोगे, पहले इसके अल्फा ले लो, इसके बीच का कोण क्या ले लेंगे, अल्फा ले लिए। इसके बीच का कोण क्या होगा, ये बीटा होगा, और इसके बीच का कोण क्या माने हम लोग, गामा ले ले, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे, बिंदु ए से इस पे ये लंब डाल दो, ठीक है। हम इस पे क्या कर रहे हैं, यम पॉइंट ले लेते हैं, और इसके बीच का जो ऊंचाई है उसको किससे इंडिकेट कर लें, यत से। ध्यान से देख लो, ठीक है। और आप जानते हो कि जब हम बात करते हैं किसकी, आपतित किरण की बात करें, ठीक है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो इसके बीच जो बना कोण होगा, देखो ये कोण होगा, ठीक है। एक्चुअली बना जो कोण होगा उसको आप किससे इंडिकेट करोगे, आई से। ये आपतन कोण है, इसको किससे इंडिकेट करोगे, आई से। ध्यान से देख लो, ये आपका आपतन कोण है जिसको किससे इंडिकेट किया गया है, आई से, ठीक है। और ये जो आपका कोण बन रहा है इधर वाला, ये आपका क्या, अपवर्तन कोण है, और अपवर्तन कोण को किससे इंडिकेट करते हो, आर से। बात समझ में आ रही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जब ये समझ में आ रहा है तो ये देख रहे हो कि दो लाइनें हैं, ये वाली जो लाइनें आर कोण बना रही है, तो इसके साथ भी तो ये आर ही कोण बनाएगी ना। तो देख लेना, यहां तक जब बात समझ में आ जाए तो बहुत सिंपल है। अब यहां पे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अब अपवर्तन के लिए जो सूत्र मिलने वाला है उस पे चलने वाले हैं, ठीक है। चलो, जब अपवर्तन के लिए सूत्र की बात करोगे तो ये क्या होगा, ध्यान से देख लो, ठीक है। अब देखो, अपवर्तन के लिए जब सूत्र की बात करेंगे तो यहां पे एक त्रिभुज मिल रहा है, त्रिभुज ओ ए सी, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी में जो गामा देख रहे हो वो क्या है, उसका बहिष्कोण है। तो किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो उसके सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इसमें बहिष्कोण गामा है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, गामा इज इक्वल टू सुदूर अंतःकोण क्या है, अल्फा, और ये वाला पूरा का पूरा कोण क्या है, आई। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अल्फा प्लस आई। और हमको यहां से आई का मान ज्ञात करना है, तो आई को यही छोड़ दे, अल्फा प्लस इधर जाके माइनस, तो आप इसको लिख सकते हो आई इज इक्वल टू गामा माइनस, आप इसको ध्यान से लिखना, गामा माइनस अल्फा। ये इक्वेशन नंबर क्या बना आपका, फर्स्ट बन गया। यहां तक अगर समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो तो भी पूछ सकते हो, अगर नहीं दिक्कत है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब क्या लिखोगे, ये त्रिभुज तो हो गया ना जी, अब हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, एक और त्रिभुज आई ए सी बन रहा है। अब क्या लिखोगे, त्रिभुज आई ए सी में। अब देखो, इसमें भी जो आपका गामा है वो वही कोण है, तो आप इसको भी लिखोगे, गामा इज इक्वल टू ये बीटा, और आर क्या है, इसके इंटरनल कोण है ना जी, आंतरिक कोण है ना, तो आप क्या लिखोगे, बीटा प्लस आर। अब आर को यहीं छोड़ दे, बीटा को इधर भेज दो, तो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, गामा माइनस बीटा। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या बन गया, सेकंड बन गया। जब इतना बार हम कर लेते हैं तो आगे क्या लिखोगे, स्नेल के नियम से। किसके नियम से बाबू लिखोगे, स्नेल के नियम से। देखो, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल का नियम क्या पता आपको, पता है कि नहीं, देखो ये होता है आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है, एक नियतांक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसको आप 1n2 या n2 बाई n1 से इंडिकेट कर लेते हो, या n से भी इंडिकेट कर लेते हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर जाएगा, ठीक है। n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। बात समझ में आ रही है। और आप इधर देखे हो, एक बार देख लो, ये I और R का मान आपको सीधा सीधा मिल गया है, I का भी मान मिल गया है, R का भी मान मिल गया है। तब आप यहां से देख लो कि जब I और R के मान मिले हैं और हम कहें यदि इसका द्वारक बहुत छोटा हो, यानी ये वाला पॉइंट क्या हो, A पॉइंट क्या हो, P के बहुत समीप चला आया हो, तब उस अवस्था में आपतन कोण जो होता है
अपवर्तन कोण, सॉरी आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो होता है वो बहुत छोटे होते हैं, तब उनको हम लोग किस में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं, ठीक है। और यदि आई और आर बहुत छोटे हों तो उनको क्या करेंगे, रेडियन में मापेंगे। जब रेडियन में मापोगे तो ये आपको क्या दे देगा, ये दे देगा साइन आई का वैल्यू आई दे देगा और साइन आर का वैल्यू आर दे देगा। तब आप इसको क्या लिख सकते हो, सीधे सीधे लिख सकते हो N1 I इज इक्वल टू N2 R। जब इतना लिख सकते हो तब यहां पे देख लो, I का वैल्यू गामा माइनस अल्फा है, R का वैल्यू गामा माइनस बीटा है, दोनों को रख देंगे। तो I का वैल्यू कितना रखोगे, N1 ये होगा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू N2 ये गामा माइनस बीटा। बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत है? चलो, जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो पहले कितना इक्वेशन ले चुके हो, फर्स्ट और सेकंड ले चुके हो, लिए हो ना फर्स्ट सेकंड। अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब ले लेंगे इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, थर्ड। चलो, जब इक्वेशन थर्ड यहां पे मान लोगे तब आप यहां पे थोड़ा और नोट कर लो, लेकिन पीछे वाला इमेज अपने दिमाग में बैठा लो। चलो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो भाई, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिमाग में बैठाओ, हम एक त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे ओ ए एम, ओ ए एम कहो चाहे ओ एम ए ले लें। हमको ये ज्ञात करना है जब आई और आर छोटे हैं तो अल्फा बीटा गामा भी क्या होंगे, छोटे होंगे, और छोटे होंगे तो इनको भी हम लोग किस में मापेंगे, रेडियन में। तो आप इसको देखो, आप इसको अल्फा को लिख सकते हो tan अल्फा, क्लियर। बीटा को लिख सकते हो tan बीटा, और गामा को लिख सकते हो tan गामा। अब देखो, अब इसमें एक बात समझ में आए कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो यम ही बिंदु पी हो जाएगा, और पी ही बिंदु क्या हो गया, यम। यानी अगर कहीं भी हमको यूज करना ओ यम तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ओपी। बात समझ में आई, यानी कि ये बहुत छोटे हैं, इसके द्वारक बहुत छोटे हैं, ठीक है। ये बिंड बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये लंब डालोगे तो लगभग लगभग क्या होगा, पी बिंदु पे ही पड़ने वाला है, ठीक है। तो चलो, तो यहां पे हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ओ यम ए में, ओ यम ए में। जब ओ यम ए ले लोगे तो ये अल्फा बराबर क्या दे देगा, ये दे देगा, आप देखो ये अल्फा है तो हम जानते हैं कि tan अल्फा ले रहे हैं तो लंब बटा आधार, तो लंब क्या है, एम है, और आधार क्या है, ओएम है, जिसको हम लोग ओपी लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, अब यहां से लिखोगे एम लंब बटा आधार, तो ये होगा ओएम, जिसको आप लिख सकते हो एम अपान ओपी, क्लियर। और एम का जो मान है कितना रखे हो, एम का वैल्यू एच है और ओपी क्या है, ये तो आप देख ही रहे हो, ये क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी है जिसको यू से इंडिकेट करते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी अपवर्तक तल जो होता है उसके सामने जो भी दूरी लेते हैं उसको निगेटिव लेते हैं, तो यू जो होगा माइनस यू में आएगा। तो ये आपको कितना दे देगा, ध्यान से देखो, ये होगा माइनस एच बाई यू, या आप इसको अगर ऐसे नहीं समझो, कहोगे एच माइनस हो गया, तो ये लिखोगे एच बाई माइनस यू। बात समझ में आई, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखो, किसका वैल्यू देखोगे, tan बीटा, बीटा के लिए देखोगे तो ये मिलेगा am और ये होगा im, जिसको ip लिखा जा सकता है। बात समझ में आई, तो इसको क्या लिखोगे, am अपान ip। am का वैल्यू तो h है, और i जो होता है इमेज की दूरी है, यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, जिसको हम लोग v से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सामने है तो ये होगा माइनस v। बात समझ में आ रही है। और गामा तो आपका फिर वही मिलेगा am अपान, ध्यान से देखो, गामा के लिए क्या एम अपान क्या है, सीएम है, जिसको हम लोग सीपी लिखेंगे। क्या लिखोगे, सीपी, सीपी मतलब वक्रता त्रिज्या की दूरी, यानी आप फिर लिखोगे एच बाई, ये होगा माइनस आर। बात समझ में आ रही। तो चलो, थर्ड में इक्वेशन में अब रखेंगे अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान कहां रखोगे, थर्ड इक्वेशन में रखो। तो ये दे देगा आपको n1, क्या मिलेगा, n1, ध्यान से देख लो क्या दे देगा, यहां पे ये दे देगा आपको n1, और यहां पे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ये है आपका गामा। गामा का वैल्यू कितना है देखो, एच अपान माइनस आर, ठीक है। ये माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है, एच बाई माइनस यू, क्लियर, इज इक्वल टू n2, ठीक है। आराम से देखो, गामा का वैल्यू फिर से रखोगे एच बाई माइनस आर माइनस बीटा, यानी एच बाई माइनस भी
यहां तक कोई दिक्कत? चलो, जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, n1 का गुणा कर दें और माइनस एच का कॉमन कर लें। माइनस एच बाहर निकालो, नहीं तो सिर्फ एच बाहर निकालो। सिर्फ अगर एच को बाहर निकालते हो और n का गुणा n1 का गुणा कर दे, इसमें n2 का गुणा कर दें, तो ये आपको दे देगा, एच को बाहर निकालोगे तो ये दे देगा आपको कितना, ध्यान से देखो, ये n1 बाई माइनस आर, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये हो जाएगा n1 बाई यू। बात समझ में आ रही है? इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन करना है, एच, तो ये क्या दे देगा, n2 अपान माइनस आर, और माइनस माइनस प्लस, ये होगा n2 बाई भी। ये h से h क्या हो गया, कैंसिल होगा। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? चलो, जब यहां तक कोई समस्या नहीं है तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब देखो, ये माइनस है, उधर जाके प्लस, यहां कह सकते ये माइनस इधर आके प्लस, और ये वाला पॉइंट उधर जाके क्या होगा, माइनस, तो इसको इधर भेज रहे हैं। बात देख लो, ये n2 और इसको इधर भेज रहे हैं, ठीक है, ये माइनस इधर आके क्या होगा, प्लस। बात समझ में आ रही है? चलो, इसको भेज ही देते हैं, तो इसको क्या लिखोगे आप, n2 बाई आर, और ये माइनस n1 बाई आर, ये वाला उधर गया तो इधर मिलेगा आपको n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू। कोई कंफ्यूजन? चलो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलो चलो, इसका स्क्रीनशॉट तो आप लोग सभी लोग ले लिए हो ना? चलो, स्क्रीनशॉट जो लोग नहीं लिए होंगे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, स्क्रीनशॉट तो हो गया ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहां पे इसका वैल्यू इतना मिल गया। जब यहाँ पे इतना मिल गया तो हम यही इसको नोट कर लें। अब यहाँ नोट करोगे तो देखोगे, हम इसको पहले कर लेते हैं, ये वाला, ये यहाँ से कॉमन भी करें n1, तो n1 जब कॉमन करोगे तो ये क्या दे देगा, n1 कॉमन किए हैं तो यहाँ पे n1 नहीं है तो डिवाइड होगा, इसको लिखोगे n2 बाई n1 अपान में भी। क्लियर? और यहां से तो निकल गया तो ये मिलेगा -1 अपान यू। चलो, इसमें से भी हम लोग n1 को कॉमन कर रहे हैं, n1 को कॉमन करोगे, ठीक है, और यहां से n1 बाई आर को भी निकाल लो तो यहां से बचेगा n1 बाई आर। जब निकल गया, या हम सिर्फ n1 को ही ले लें, तो चलो n1 को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, फिर ये मिलेगा आपको n2 बाई n1। क्लियर? और माइनस यहां से निकल गया तो क्या बचेगा, 1, और कुल का बटा दोनों का हर क्या है, आर है, तो क्या लिखोगे, आर। ये n1 से n1 कट जाएगा, और हम जानते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी 1 n2 को हम लिखते हैं n2 बाई n1, जिसको आप n से भी इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, n, ये वाला पॉइंट क्या होगा, n, तो आप यहां पे लिखोगे n बाई भी -1 अपान यू। क्लियर? इज इक्वल टू n -1 अपान आर। ये देखो, यही हमारा सूत्र है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है, बहुत सिंपल है। बात समझ में आ रही है? देख लो, ठीक है। चलो, एक बार शुरू से हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका पहला, जहां से हम लोग शुरू किए थे, गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अगर कोई नोट नहीं किया होगा तो एक बार चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो, हम दूसरे पोर्शन पे चलें। तो दूसरे पोर्शन में सबसे पहले आप इधर लिखे थे, इधर देखो, जो पहला स्क्रीनशॉट लिया उसके बाद जस्ट यहां से नोट कर सकते हो, ठीक है। यहां से यहां तक नोट कर लो। अगर यहां से यहां तक हो गया हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो ये वाला आपको नोट करना है, इधर वाला सीधा सीधा पॉइंट। यहां तक कर लिए हो तो इसको कहोगे, यही हमारा सूत्र है जिसको हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, ज्ञात करने वाले थे, ठीक है। अब देखो, अगर किसी को कोई संदेह हुआ हो, कोई डाउट है, ठीक है, और आपको नोट्स भी चाहिए, अगर नोट्स के लिए आप परेशान हो कि यार नोट्स नहीं बन पाया अच्छे से, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, और मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है सिग्मा क्लासेज। सिग्मा क्लासेस BST। क्लियर? और इस चैनल पे जब जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारा PDF फॉर्मेट में हैंड राइटिंग में नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो भी फ्री है, कोई उसमें